आज हमारे प्रोग्राम अल कासिम स्कॉलर्स के साथ इल्मी नशिस्त के मेहमान एजाज और मेहमान खुसूसी हैं मारूफ रूहानी शख्सियत, मारूफ रूहानी स्कॉलर हज़रत क़िबला बाबा जी इरफानुल हक साहिब। तो मैं आपसे आपकी शख्सियत और फ़िक्र और रूहानियत के हवाले से सवालात करूँगा। बहुत सारे इश्कालात जो लोगों के ज़हनों में हैं, इंशाअल्लाह उन सब का इजाला होगा। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब वेलकम। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अमेरिका, यूरोप में रहने वाले लोग आपकी सोशल मीडिया के ज़रिए आपके क्लिप सुनते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में मज़ीद आगाही हासिल करना चाहते हैं कि आप का तालीमी रूहानी सफ़र कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1964 में जी मेरे वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। कोई कमाने वाला मेंबर नहीं था। हम 7 बहन भाई थे, 4 भाई 3 बहनें, एक वालदा थी बेवा जी, और कोई मुआश का ज़रिया नहीं था जी तो हालात जो हैं वो बड़े दिगरगूं हुए। जी तो उसमें मुझे तालीम के साथ साथ जी मुआश की भी फ़िक्र हुई जी और ज़िंदगी जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई। जी उन्हीं दिनों एक साहब मेरे पास आके मेहमान हुए। जी वो अभी चंद हफ्ते कबल दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जी उनका नाम था बशीर अहमद खोखर। जी तो मेरे घर रहते, रात को सर्दियाँ थी, जी मेरी आँख खुलती तो वो पूरी 1000 दाने की तस्बीह लेके बैठे होते जी और कोई ज़िक्र में मसरूफ़ होते। जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती जी कि एक ये अल्लाह का बंदा है जो रात को तस्बीह कर रहा है, लिहाफ छोड़ के, बिस्तर गर्म छोड़ के बैठा हुआ है, जी और मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ। जी वो तस्बीह करते रहते और मैं सारी रात रोता रहता। जी मेरे आंसू गिरते रहते नदामत के, एहसास के। जी वो फिर इस तरह उन्हीं के तवस्सुत से मेरी मुलाकात सूफ़ी इब्राहिम साहब से हुई, जी जो सियाज शरीफ वालों के यहाँ बैत थे, चिश्तिया सिलसिले में थे। जी उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। जी मैंने वो ज़िक्र जो है वो अल्लाह के फजल और करम से शुरू कर दिया और बड़ी शद्दोमत से किया। जी तो उन्हीं दिनों में जब मैं ज़िक्र में मसरूफ़ था जी तो मैं रात को बैठा हुआ पढ़ रहा था अपनी छत पर। जी तो एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, बनफ़्स नफीस। ये बात ख्वाब की नहीं है। जी तो मैं घबरा गया, पसीने पसीन हो गया कि ये कौन आ गया। जी उन्होंने कहा, बेटा आप घबराइए नहीं, हम आपको मुअद्दब करने के लिए आए हैं क्योंकि पिलाने पीर तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान। तो मेरी तो और सिटी जो है वो गुम हो गई। तो इतने में 2 असहाब तशरीफ़ लाए। एक आगे आगे आप सरकार गौस पाक थे, जी पीछे को और साहब थे जिनका नाम मुझे आज भी मालूम नहीं। जी गौस पाक ने मुझे माथे पे बोसा दिया, जी गले से लगाया जी और फरमाया कि जो तू पढ़ रहा है जी इसको पढ़ते रहना है, ये इसमें आज़म है सुभान। और एक ज़माने में तो इससे सैराब होना है। सुभान। ये वो यहाँ से ये सारा शुरुआत होती है। सुभान। मैं फिर लग गया ज़िक्र में, बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। जी माँ मेरी बड़ी परेशान के इसने कमाना है तो घर ने चलना है, बड़ा ये है, जी ये किधर लग गया है। जी मगर वो मैं मजदूरी भी साथ करता रहा और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। जी और मेरी बहुत ज़्यादा तरबियत जो है सरकार ने की है, सुभान। बहुत ज़्यादा, सुभान। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कुरान को भी गहराई से पढ़ने का, समझने का, अहादीस मुबारका। सुभान। तसव्वुफ़ की कोई ऐसी अच्छी या बड़ी बुक नहीं है कि जिसके बारे में मैंने ना पढ़ा हो, या कोई ऐसा बड़ा सूफ़ी नहीं है जी जिसके बारे में मैं जानता ना हूँ। तो ये इसी तरह चलते चलते मुझसे कुछ गैर मामूली बातें अचानक निकल जाती जी जो लोगों में फैलनी शुरू हो गई। जी तो ये आपके हैं, इसमें एक्सप्रेस में होते हैं चौधरी जावेद लाला मूसा के, जी
ये उसके एडिटर हैं या क्या थे किसी अखबार के, इन्होंने एक स्पेशल नंबर छापा जी हुक्मरानों के बाबे। जी उसमें मेरा नाम सर फहरिस्त दे दिया कि ये नवाज शरीफ खानदान का बाबा है। जी बस फिर वो जब अखबार पब्लिक में आया है तो हर बंदे की बगल में अखबार होना है और उसने मेरे पास आना है जी कि हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए ये कर दें। फिर ऐसी आगाही अल्लाह की तरफ से शुरू हुई कि इलाज शुरू हो गया, जी जबकि मेरा तिब से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, ना मैंने तिब को पढ़ा है, ना मेरे ख़ानदान में कोई तबीब है या डॉक्टर है। जी और फिर ये सिलसिला चलते हुए अब यहाँ बैठे हैं आप, ये मस्जिद है, ये डेरा है, ये बराबर में डेरा है, लाखों बंदों का इलाज होता है। फिर लंगर भी जारी हो गया, कई सौ साल हो गए। जी फिर ये किताबें भी हो गई हैं, 20 किताबें इस वक्त मेरी ऑलरेडी मौजूद है। माशाअल्लाह 21वीं जो है वो प्रिंट में आज चली गई है। माशाअल्लाह। तो ये सिलसिला इस तरह ही चला गया, चलता रहा। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि मेरी मज़ारात की हाज़िरी बहुत रही। जी कोई बर सगीर में ऐसा बड़ा रूहानी मरकज़ नहीं है जी जहाँ मैंने जाके मराकबा न किया हो या हाज़िरी ना दी हो। जी ये भी, और मैं ये बिल्कुल आपको बरमला सबको ये बताना चाहता हूँ जी कि अगर आपका ईमान ठीक है, आपका गुमान ठीक है, आपका ईमान, आपका तकवा और भरोसा अल्लाह पर है, तो जो ये कब्रों में ऐसे औलिया अल्लाह जो ज़िंदा हैं उनसे आपको रहनुमाई मिलती है आज भी। माशाअल्लाह। मुझे काफ़ी चीज़ों में रहनुमाई जो है उनसे मुयस्सर आई। कुछ जगह तो ऐसा होता था कि जाके बैठना है, सवाल करना है और इमीडिएट जवाब मिल जाना है। माशाअल्लाह, क्या बात, मतलब है ये कम से कम मेरा ज़ाती तजर्बा है। क्या बात। कोई इसको कैसे देखता है कैसे नहीं देखता मुझे इससे गर्द नहीं है, बिल्कुल। मगर मैंने जिन तजर्बात से गुजरा हूँ उसमें ये है। फिर यहाँ हमारे डेरे पे, क्योंकि मेरे जहन में एक बात बहुत वाज़ेह थी कि जब खिदर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कुरान ने, तो वहाँ एक बात बयान की कुरान ने कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हवारी साथ है और भुनी हुई मछली टोकरी में है जी और एक जगह वो मछली अजीब तरह से सुरंग बनाती हुई समुंदर में चली जाती है जी और फिर वहीं पलट के आते हैं पैगंबर कि यही वो जगह है जहाँ उस बंदे ने मिलना है। जी तो कुरान से मैंने ये सीखा कि अगर कहीं खर के आदत नहीं हो रहा तो वहाँ वली नहीं है, सूफी नहीं है। वाह, क्या बात, क्या बात। खर के आदत अगर हो रहा है तो आप समझ लें कि यहाँ अल्लाह वाला बैठा हुआ है, सुभान। वरना रूटीन के काम तो पूरी दुनिया के चल रहे हैं, जी चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। जहाँ खर के आदत हो रहा है कि जो रूटीन में नहीं है, अजूबे हो रहे हैं, जी वही बंदा जो है वो बैठा हुआ है, उसको पकड़ लो। सुभान। इस जुस्तजू में मैं बहुत फिरा हूँ, जी थोड़ा सा नहीं फिरा, लोग मिले भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग मिले भी, मगर ज़ाहिर बैत में किसी की नहीं कर पाया। जी क्यों? कहीं इल्म नहीं, जी कहीं भरोसा नहीं, जी कहीं इबादत नहीं। जी मतलब है कोई ना चीज़, कोई ना कोई चीज़, एक जो परफेक्शन थी ना, जी मैं उसकी जुस्तजू में था। क्योंकि मेरा ईमान ये है कि कायनात में जो मेरा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि वसल्लम, वो परफेक्ट है, सुभान अल्लाह। कामिल व अकमल है। जी उसकी नकल बंदा चाहिए जिसके हाथ में हाथ देना है। क्या बात। क्यों? जब बैत होना है ना, तो बैत मैं इस तरह लोगों को समझाता हूँ कि एक आंख जो है आपने, हाथ जो है अपनी आंखों पे रख लेना है, जी ऐसे ना, जी और दूसरा हाथ मुर्शिद के हाथ में देना है। यानी कि अपनी आंख, अपना इल्म, अपना गुमान इस्तेमाल नहीं करना हो, जी उसने आपने सुपुर्द कर देना है आपने किसी को, अब उसके गुमान पे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। अगर वहाँ परफेक्शन नहीं है जी और वो बंदा जो है उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस अल्फाज के मायने क्या हैं, इस गुफ्तगू के मायने क्या हैं, कौन सा अमल मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी बहस से, ऐसे मुर्शद से बेमुर्शद ही भला। बिल्कुल। इसलिए फिर मैंने बड़ी जुस्तजू की, तलाश की, मगर अब मेरी वैसी बैत है जी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा से है। रूहानी तौर पर। जी बिल्कुल सही। मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया। जी मेरे साथ एक खुशनसीबी भी है जी
जो शायद बहुत ही रेयर होगी दुनिया में। जी मुझे ख्वाब नहीं आते, जी। परवरदिगार ने अब तक मुझे जो दिखाया खुली आंखों से दिखाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुली आंखों से दिखाया। माशा, ख्वाब में मैंने कभी कुछ नहीं देखा। क्या बात है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सुभान, ये बहुत रेयर कोई बंदा ये आपसे कह सकता है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सिलसिला चल रहा है, मगर मैंने अभी तक कोशिश ये की है कि जो भी मुझे मालिक ने दिया है मैं लोगों में तकसीम कर दूं, बांट दूं। मेरे बेशुमार स्टूडेंट हैं जी बेशुमार जगह मैंने किताबें दी हैं, छड़ियाँ दी हैं, इलाज करते हैं, दम ये करते हैं, जी क्योंकि मेरे जहन में ये है कि अगर मैं डिलीवर नहीं करूँगा ना तो मैं बखीलों में उठूँगा, बेशक, तो बखील अल्लाह के दोस्त नहीं होते। इसलिए मेरी सोच यही है कि इल्म, हिकमत, दानाई ये सब तकसीम की जाए, बांटी जाए, जैसा कि मेरे आका ने पूरी कायनात में तकसीम करके और रहमतुल लिल आलमीन बन गए।